सामाजिक कार्यकर्ता हरेंद्र शर्मा की खेती बाड़ी पर आश्रित छोटे किसानों को बीपीएल सूची में दर्ज करने की सरकार से मांग। साथियों नमस्कार, आज हम मिलाते हैं आपको एक ऐसी शख्सियत से जो किसानों की आवाज़ देश में और प्रदेश में उठाने के लिए तैयार है। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ ग्रेटर नोएडा के जमालपुर गांव के रहने वाले हैं हरेंद्र शर्मा जी। सामाजिक कार्यकर्ता हैं और वह जो किसानों की आवाज़ सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने मांग की है कि उत्तर प्रदेश में 2 एकड़ तक के किसान जो खेती पर ही आश्रित हैं, तो उत्तर प्रदेश सरकार उसे बीपीएल की सूची में दर्ज करे, जिससे उन्हें बीपीएल जो उसकी सुविधाओं का लाभ मिल सके। इसके अलावा इनकी एक और मांग है कि मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना भी उत्तर प्रदेश में लागू की जाए। तो हरेंद्र जी, आपका स्वागत है एनसीआर एक्सप्रेस न्यूज में। सबसे पहले सर मैं आपको और आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं मुझे समय देने के लिए। अच्छा हरेंद्र जी, आपकी बहुत बड़ी मांग है। किसान कभी जो खेती पर ही आश्रित रहता है और कभी कभी होता है आंधी आए, तूफान आए, बारिश आई, ओलावृष्टि आई, वो फसल ही खत्म हो गई। तो आप खुद एक किसान हैं, किसान परिवार से जुड़े हैं जमालपुर से, तो आप एक आवाज़ उठा रहे हैं जो बड़ी अच्छी आवाज़ है। आपकी मांग यह है कि 2 एकड़ ज़मीन पर जो खेती कर रहे हैं उन किसानों को बीपीएल श्रेणी का लाभ दिया जाए। तो क्या मांग है आपकी? सर मेरी मांग है समस्त उत्तर प्रदेश के केवल खेती बाड़ी पर ही आश्रित 2 एकड़ तक कृषि भूमि वाले सभी किसान जिनकी सरकारी नौकरी, सरकारी पेंशन और किसी लिमिटेड संस्थान में भी नौकरी नहीं है और कोई दूसरा रजिस्टर्ड व्यवसाय भी नहीं है, वास्तव में ये सभी किसान गरीब खेतिहर मजदूर ही हैं। इसलिए प्रदेश सरकार द्वारा अति शीघ्र ही इन सभी किसानों को बीपीएल की सूची में शामिल करके इनके बीपीएल कार्ड बनवाने का आदेश जारी किया जाए, ताकि भारत सरकार और प्रदेश सरकार की सभी जन कल्याणकारी योजनाएं जैसे राशन संबंधित योजना, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना या मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना और किसी भी सरकारी बैंक से सस्ती ब्याज दर पर ऋण लाभ की प्राप्ति इन्हें हो सके। अच्छा, एक और आपने मांग की है मुख्यमंत्री किसान निधि, मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि, उसे भी आपने मांग की है उत्तर प्रदेश में लागू करने की। सर मैंने इसमें समस्त उत्तर प्रदेश के सभी गरीब ज़रूरतमंद किसानों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी से मांग करते हुए कहा है कि आज वर्तमान समय में दैनिक उपयोग की खाद्य संबंधित और कृषि संबंधित वस्तुओं पर बढ़ती महंगाई के कारण प्रदेश के सभी गरीब ज़रूरतमंद किसानों को सालाना स्थायी रूप से आर्थिक डोज दिए जाने की अति आवश्यकता है। जिस प्रकार ओडिशा सरकार कालिया योजना के तहत और तेलंगाना सरकार भी रायथू बंधु योजना के तहत अपने राज्य के गरीब जरूरतमंद किसानों को प्रतिवर्ष 10,000 रुपये 2 किस्तों में देती है, उसी प्रकार उत्तर प्रदेश में भी गरीब किसान कल्याण हेतु प्रदेश के सभी ज़रूरतमंद किसानों को कृषि ज़रूरतों की पूर्ति के लिए, आय में वृद्धि हेतु, आर्थिक रूप से ताकत देने के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की तरह मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना प्रतिवर्ष 6,000 रुपये किसानों के खाते में दिए जाएं और यह सम्मान निधि केवल उन किसानों को ही दी जाए जो केवल अपनी खेती बाड़ी पर ही आश्रित हैं, यानी जिनकी सरकारी पेंशन बिल्कुल भी नहीं है। सर अच्छा हरेंद्र जी, हम आपको काफ़ी समय से देखते आ रहे हैं, ग्रेटर नोएडा में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आप समाज की समस्याओं को उठाते हैं, समाज हित की, और ये बहुत बड़ी आवाज़ है किसानों की आवाज़। तो आपको एक तरीके से इसकी लगन कैसे लगी? आपके दिमाग में ये आइडिया कैसे आया कि किसानों को इस तरह की योजना में शामिल किया जाए? सर मैं गरीब का बेटा हूं और खुद भी आज वर्तमान में केवल आधा एकड़ खेती बाड़ी से जीवन यापन करने वाला एक गरीब किसान आदमी हूं। तो मैंने अपनी खेती बाड़ी के अलावा जनहित कल्याण के लिए, समाज कल्याण के लिए, कुछ अच्छा करने के लिए, कुछ बड़ा करने के लिए, तो मेरे भी एक प्रेरणा मिली और सब जो कर रहे हैं अपने अपने क्षेत्रों के अलावा,
तो मैंने भी यही बस एक प्रेरणा मिली और मैं पिछले कई साल से डीएम ऑफिस, सीडी ऑफिस, तहसील ऑफिस और सांसद ऑफिस और नई दिल्ली के नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक के आसपास के एरिया में फील्ड वर्क करता हूँ और बातचीत के आधार पर लोगों से और अपनी रिसर्च स्टडी अध्ययन के आधार पर जो अंतर्मन से प्रेरणा मिलती है उसके आधार पर फिर मैं भारत सरकार और प्रदेश सरकार से अपनी जनहित जन कल्याण के लिए मांग उठाता हूं सर। अच्छा हरेंद्र जी, हमारे चैनल के माध्यम से आप देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और यहाँ प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से क्या मांग करेंगे, क्योंकि आपकी मांग बड़ी जायज़ मांग है दोनों। मेरी यही मांग है फिलहाल सर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से और आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी से कि इन दोनों ही योजनाओं को तत्काल प्रभाव से विचार करके लागू किया जाए और इसके लिए अभी जनपद गौतम बुद्ध नगर में मैं सभी प्रकार के संगठनों, युवा संगठन, महिला संगठन, किसान संगठन, सामाजिक संगठन और स्वतंत्र पत्रकार बंधुओं, स्वतंत्र समाज सेवियों से नित्य निरंतर संवाद करते हुए एक विशिष्ट जनप्रतिनिधि मंडल तैयार होना है और यह जनप्रतिनिधि मंडल सांसद विधायक के माध्यम से मुख्यमंत्री योगी जी से शिष्टाचार भेंट कर इन दोनों ही योजनाओं को लागू कराने के लिए उनको अवगत कराना है सर। ये मेरा वर्तमान उद्देश्य है आज का। साथियों, आपने देखा हरेंद्र जी का कहना था कि किसान, जो मैंने आपको पहले भी कहा कि किसान का बिजनेस सबसे एक तरीके का रिस्की बिजनेस है, बारिश, आंधी, तूफान कुछ भी हो सकता है। तो उन्होंने कहा है कि 2 एकड़ तक के किसान को बीपीएल की सूची में शामिल किया जाए और मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि भी उत्तर प्रदेश में लागू की जाए। इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से भी इस पर कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि जल्द ही सामाजिक संगठनों और स्वतंत्र पत्रकार और जो बुद्धिजीवी समाज सेवी हैं सभी को वो इकट्ठा कर एक प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री योगी जी से मिलेगा और जल्द ही इस मामले में कार्रवाई की वह मांग करेंगे।